ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक ऐसी घटना के बारे में बता रही हूँ जो बरसों बाद होने हुई है। ये लगभग 2029 के बाद अब ये जो घटना हुई है, ये क्या है, बृहस्पति और राहु का एक ही डिग्री पे आ जाना। और ये वैसे तो 22 अप्रैल से राहु ने और बृहस्पति ने गुरु चांडाल योग का निर्माण कर दिया है। उसका मैंने बहुत विस्तार से वीडियो बनाया है कि कौन-कौन सी राशि इससे प्रभावित हो रही है। लेकिन एक विशेष ये बात इसमें एक जो है कि राहु और बृहस्पति 1 डिग्री पे आना, ये बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी अनहोनी हो सकती है। कुछ-कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जो बरसों बाद होती हैं, लेकिन उनकी छाप जो है वो, उनकी इमेज जो है वो मतलब लंबे समय तक रह सकती है। अपनी सावधानी रखेंगे और अपने विचार अच्छे रखेंगे और अपना खाना-पीना अच्छा रखेंगे तो फिर वो दुर्घटनाएँ भी निकल ही जाती हैं। ये है, राहु जो है वो अभी चल रहे हैं और गुरु चल रहे हैं दोनों मेष राशि में, मंगल की राशि में। और जो मंगल है वो भी अभी नीच चल रहे हैं और मेष राशि में बहुत सारी ग्रहों की युति बढ़ रही है। कुछ समय के लिए अभी वहाँ पर सूर्य भी आ गए थे, उसके बाद बुध भी वहाँ पर रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होगा वो डिग्री वाइज़ देखते हैं। राहु और गुरु दोनों लगभग ये 22-23 मई से लेके और 27 से लेके 2-3 दिन और मान के चलिए, मतलब एक सेम डिग्री पे रहेंगे। ये क्या है, 8 डिग्री है, मतलब 8 डिग्री पे दोनों एक साथ आने वाले हैं। इसलिए जब 2 अलग-अलग गुण धर्म वाले ग्रह, जैसे कि वैसे तो राहु को ऐसा कहा जाता है कि ये छाया ग्रह हैं, जिस राशि के साथ बैठते हैं, जिस नक्षत्र के साथ बैठते हैं, कंजंक्शन करते हैं, उसके गुण धर्म अपनाने में ये माहिर हैं। आपको पता होगा कि ये माया भी है, भ्रम है और इल्यूज़न जिसको कह सकते हैं। तो अब गुरु के साथ वैसे तो इन्हें चांडाल योग 22 से लेके और 29 अप्रैल तक बनाया हुआ है। लेकिन ये जो दुर्घटना या घटना उसको अपने आप कुंडली अनुसार और दशा और महादशा अनुसार भी देखना चाहिए। पूरी तरह से ये कोई भी युति या कोई भी घटना सबके लिए खराब नहीं होती है और सबके लिए अच्छी भी नहीं होती है। 27 मई का दिन इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन बराबर ये एक ही डिग्री पे रहेंगे। ये लगभग 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक इंडियन टाइम के अनुसार रहने वाले हैं और ये अगले दिन तक रहेंगे सेम डिग्री पे। आपको पता होगा राहु केतु वक्र चाल से चलते हैं और जबकि गुरु जो है वो सीधे मार्गी वक्री होते हैं। इस समय तो वो वैसे भी आपको पता होगा कि उदय हो चुके हैं अपनी मेष राशि, जो कि उनके मित्र की राशि है। लेकिन राहु के लिए जो मेष राशि है वो मित्र की राशि नहीं है। तो बकरी चाल का मतलब आपको पता होगा कि उल्टी चाल चलते हैं और इनकी जो गति है राहु की, आपको पता होगा कि ये 1.5 साल में एक ही राशि को पूरा करते हैं, इतनी धीमी गति होती है। और बृहस्पति जो है वो लगभग 1 साल तक एक राशि में भ्रमण करके हर 1 साल बाद अपनी राशि बदल लेते हैं। 16 वर्ष उनकी जो महादशा होती है, जबकि राहु की महादशा जो है वो 19 वर्ष होती है। तो ये सब बातें आपको पहले बहुत वीडियो आपने मतलब सुने होंगे और मैंने भी बताए हैं। गुरु एक शक्तिशाली, धार्मिक और अध्यात्म के भी यहाँ तक है। गुरु मतलब उनको देख सकते हैं। और राहु जो है वो उसके विपरीत गुण धर्म वाले हैं, भ्रमित करते हैं, दुराचार, व्यभिचार, ऐसी बहुत सी जो मतलब ऐसी हैबिट्स जो कि समाज के लिए अनैतिक हो सकती, माना जा सकता है। सांसारिक सुखों में लिप्त है और नियोन जैसे होती है गैस, नियोन मतलब धुआँ जिसको कहते हैं चारों तरफ, वो नियोन को दर्शाता है। मेष राशि में है इसलिए अपने मित्र की राशि तो नहीं है, लेकिन चूँकि अब बृहस्पति का और राहु का दोनों के क्या है, गुणधर्म एक्सचेंज हो जाएँगे। थोड़े राहु बृहस्पति के गुण अपना लेंगे और थोड़ा बृहस्पति राहु के प्रभाव में आएँगे। तो वो जो परिणाम होंगे वो मिले-जुले होंगे। अब आपको निर्भर करता है, अगर आपकी महादशा, अंतर्दशा गुरु की चल रही है, आपके पर गुरु का ज़्यादा प्रभाव रहेगा। अगर राहु की चल रही है तो राहु से ज़्यादा इस समय आपको प्रभाव दिखाई देगा। और अगर आप अपने विचार सात्विक रखते हैं तो फिर ये जो मतलब राहु की जो है कहना चाहिए दुष्प्रभाव, उसमें कमी आ सकती है। कुछ और बातें बता देते हैं। इस समय एक विशेष बात और भी देखने को मिलेगी। ये जुपिटर से जुड़ी जो
चीज़ें हैं, वो मतलब उनसे जुड़े जो कारक हैं, उनके लिए ये थोड़े से उन पे प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। जैसे बैंकिंग क्षेत्र, आपको पता होगा कि दुनिया के बहुत सारे बैंक जो है वो इस समय बंद होने वाले हैं, और कुछ बंद हो भी चुके हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में मंदी दिखाई देगी, और जो पीली चीज़ें हैं, वो महँगी हो सकती हैं। जैसे धातु में अगर पीतल या सोना है, और खाने-पीने की चीज़ मतलब खाद्यान्न पीली चीज़ें, सरसों है, या इस तरह से और बहुत सी हल्दी है, इन चीज़ों में थोड़ा-सा भाव बढ़े दिखाई देंगे। और मंगल की अगर देखा जाए तो मंगल का भी थोड़ा बहुत इस समय प्रभाव रहेगा। अब बुध तो मतलब ये हट जाएँगे कुछ दिनों बाद, लेकिन थोड़ा-सा उनका भी प्रभाव इस पे दिखाई देगा। अब अश्विनी नक्षत्र के हिसाब से देखें तो ये अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, और नक्षत्र में ये अगर ऐसा नक्षत्र ये पहले नंबर का है, लेकिन इसमें एक विशेष बात है कि ये मेडिसिन को दर्शाता है। तो हो सकता है कोई नई मेडिसिन का आविष्कार हो, और मेडिकल क्षेत्र में कुछ अच्छे आश्चर्यजनक कुछ आविष्कार हो सकते हैं, क्योंकि राहु क्या है, वैसे भी रिसर्च के लिए जाना जाता है। शनि की एक जो नीच दृष्टि इस समय राहु केतु की, राहु और शनि सॉरी राहु और जो कहना चाहिए गुरु की जो है वो युति, उसपे एक दृष्टि जो शनि की वो नीच दृष्टि भी पड़ रही है। तो अध्यात्म के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मंगल उग्रता को दर्शाता है, तो लोगों में उग्रता की और तेज़ी से काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। बुध का भी यही एक स्वभाव है कि क्विक रिज़ल्ट देते हैं। ये लगभग अगर कुल मिला के देखें तो ये अब ये शुरू हो चुका है, और ये लगभग अगर डिग्री वाइज़ देखते हैं तो 15 जून तक इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। वैसे तो और आगे अभी 29 अक्टूबर तक रहने वाले हैं ये राहु, तब तक तो इनका युति तो रहेगी गुरु चांडाल योग की। लेकिन फिर उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। धीरे-धीरे डिग्री वाइज़ ये एक-दूसरे से अलग हो जाएँगे, तो फिर जैसे अभी चल रहा था, आपको देखना होगा गुरु चांडाल योग का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके लिए थोड़ा-सा देख लेना चाहिए। विश्व में कुछ ऐसी घटनाएँ होंगी, कुछ ऐसे सीक्रेट उजागर होंगे, विशेष तौर से ऐसे लोग जो फ्रॉड हैं, जो धार्मिकता और अधार्मिकता के दम पे पैसा कमाते हैं, लोगों में दुष्प्रभाव फैलाते हैं, तो और ऐसे मतलब मतलब प्रपंच करते हैं, तो ये जो है उस घटना का भी इस समय हो सकता है उजागर हो। और ये जो आप सब लोगों के लिए कितनी प्रभाव होगी, दुनिया तो जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, ज़्यादा अंतर आएगा भी तो आपको कितना प्रभावित करेगी। जिस भाव में आपकी इति बन रही है, सबसे पहले मेष राशि में पड़ रही है, 1 नंबर जहाँ होगा वहाँ इसको प्रभावित करेगी, उस भाव को प्रभावित करेगी। इसके अतिरिक्त एक सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है तुला राशि पे, तो जहाँ ये बैठेंगी उसकी सप्तम दृष्टि है। अब गुरु के लिए जो मैंने पिछले वीडियो बनाया है, उनको आपको देखना चाहिए। कुछ राशियों के लिए गुरु जैसे कारक हैं, और गुरु के जो कारक भाव हैं, जैसे मैंने बताया 5 भाव को ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और इनकी दृष्टियों का जैसे अभी आपको फ़ायदा मिल रहा था, उसमें थोड़ी-सी कमी आ जाएगी, बस ये है। क्योंकि राहु की वजह से थोड़ा-सा दूषित हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएँगे ना गुणधर्म, इसलिए। हर एक राशि वालों को अब देखना होगा, कुछ चीज़ों के लिए ऐसे सावधान रहना पड़ेगा, विशेष तौर से ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए, और किसी से झूठ ना बोलें, किसी को संग धोखा ना दें, ये बातें कोई नई नहीं है, ये तो हमेशा मानवता से जुड़ी हुई हैं। और अपना विचार सात्विक रखें, सामाजिक अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें मतलब पारदर्शिता रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें। तो आपको फिर बृहस्पति के अगर आपको लाभ लेना है, इन सब चीज़ों से मतलब आपको उनका फ़ॉलो करना, अनुकरण करना है। अगर आपको सांसारिक सुख, आपका धन कमाना है, या ऐसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई जहाँ अभिनय वगैरह है, फिर आप राहु को ज़्यादा उसमें प्रबल कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, इसमें बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं। आपका अब प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि जो है आपकी उसमें बन रहे हैं राशि में, ये जो युति बन रही है, आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। और अभी तक क्या है, आपको थोड़ा-सा जो परेशानी आ रही थी, अब वो परेशानी दूर होगी। क्या दूर होगी? आपका व्यक्तित्व जो है वो काफ़ी कुछ कैसा आ जाएगा, वो मतलब उसमें ओज आ जाएगा, तेज आ जाएगा।
आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपके अंदर आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सभी कार्य में जो अभी तक रुके हुए थे, उनमें तेज़ी आएगी जब तक के अभी आपको फ़ायदा मिलेगा कब तक? जब तक मंगल इनके साथ है। उसके बाद मंगल की स्थिति का दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगी क्योंकि आपके स्वामी राशि मंगल हैं, उनको भी देखना होगा। हालाँकि वो नीच राशि में है और ये जो युति बन रही है आपके, वो लग्न में बन रही है। इसलिए उसको ज़्यादा आपको हानि नहीं पहुँचाएँगे। संतान, शिक्षा, विवाह, नौकरी, व्यवसाय और इन सब के लिए समय उन्नति कारक है क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा का संचार बहुत तेज़ी से होने वाला है। और अगर आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ जो अभी तक आपकी रुकी हुई थी, बहुत से कार्य, उसमें प्रगति दिखाई देगी। और आपके लिए रेमेडी में सबसे सभी राशि वालों को बाद में बताऊँगी। अब आ जाते हैं दूसरी राशि वृष राशि। वृष राशि आपके ये 12th भाव में कंजंक्शन मतलब जो बन रहा है अभी जो गुरु चांडाल का जो मतलब 8 डिग्री पे जो युति बन रही है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा समय जो कि अध्यात्म के लिए आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। इसमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं जैसे गुरु और राहु तो हैं ही आपके 12th भाव मोक्ष का है, व्यय का है, विदेश का है और इधर शनि की भी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो अध्यात्म में अगर किसी की रुचि है, आपके लिए समय बहुत ज़्यादा उपलब्धि भरा हो सकता है। आपकी कोई डिज़ायर थी इस समय से कि मैं मुझे कोई गुरु मिल जाए, हो सकता है अगर आप कोशिश करें या आप उस ओर अपनी खोज जारी रख रहे थे, कोई अच्छे गुरु को आपको मुलाकात हो जाए या उनसे मार्गदर्शन सही मिले। लेकिन अकेला ये अध्यात्म के लिए नहीं है और चीज़ें जैसे अगर आपका रुझान कहीं विदेशी यात्रा करने का है, तो विदेशी यात्रा भी कर सकते हैं। ये आपको आइसोलेशन में भी डाल सकते हैं। 12th भाव आपका मोक्ष का है, आइसोलेशन का, व्यय का है। अगर गैर कानूनी कार्य करते हैं, राहु का प्रभाव ज़्यादा है, जेल यात्रा तक भी ये करा सकते हैं। लेकिन अध्यात्म के लिए अगर आप अपनी रुझान बढ़ाते हैं, तो ये आप रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। व्यापार और जॉब में आप विस्तार करने का समय आ गया है। एक दृष्टि जो है इनकी कहाँ पड़ेगी 6 भाव पे, जो सप्तम दृष्टि है सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी। ज़िंदगी के जो उद्देश्य है, आपने अभी तक आपके मन में एक कहना चाहिए एक क्वेश्चन था कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? हो सकता है ये इस क्वेश्चन का आंसर इस समय मिल जाए। आपके गुरु आपको कोई सही मार्गदर्शन दें और आप अध्यात्म की दुनिया के एक बादशाह बन के आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए समय अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वैसे तो देखा जाए शुक्र भी इस समय अच्छी स्थिति में है। तो आप कोशिश करेंगे तो आपको इस घर से संबंधित, इस भाव से संबंधित बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। अब तीसरी जो राशि बनती है मिथुन राशि, आपके स्वामी राशि बुध हैं, ये इनका भी थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। 11th भाव में युति बन रही है, ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। हालाँकि राहु छाया ग्रह हैं, लेकिन बुध को कभी-कभी ऐसा मानते हैं कि राहु अपनी ही राशि मानते हैं। तो इधर आपके लिए भाव भी बहुत अच्छा है, राहु भी आपको परेशान नहीं करेंगे, ये सबसे अच्छी बात है। हालाँकि गुरु से आपकी ज़्यादा पटरी नहीं बैठती है क्योंकि बुध जो है वो बुध और गुरु दोनों मित्र नहीं है, लेकिन समग्रह हैं। 11th भाव में आने से बहुत सी चीज़ों का जो क्लियर 11th भाव क्या है आपके बड़े भाई-बहनों का है, मित्रों का है, तो इल्यूज़न जो है वो अगर आपके अंदर कुछ चीज़ को लेके भ्रम था, उससे अब बाहर निकालने का समय ये आ गया है, ये निकालेंगे। आपको एक वास्तविकता की पहचान होने वाली है और जो एक दृष्टि इनकी जो पड़ेगी आपके उससे क्या होगा आपका सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है और आपकी ग्रोथ हर तरह की ग्रोथ होने वाली है। संतान के इच्छुक लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। संतान की उन्नति और आपके जो पूर्व में किए गए जो प्रयास थे उनका फल आप मिलेगा। इसके अतिरिक्त भूमि वाहन की अगर आप खरीद-फरोख्त करना चाह रहे थे, अब तक नहीं कर पा रहे थे, आप चाहें तो उस तरफ आप अपना रुझान बढ़ा सकते हैं और इसके साथ आपके मित्रों का जो है सहयोग प्राप्त होगा। हर तरह की ग्रोथ जो है वो मतलब आपके लिए ये सहयोगी सिद्ध होगी। मैंने बताया कि किसी के लिए ये बहुत अच्छा होगा। उसमें से ये मिथुन राशि है, तो आपके लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। इसका लाभ आप ले सकते हैं और रेमेडी में सबसे बाद में बताऊँगी। अब अगली जो राशि बनती है कर्क राशि, ये आपका जो तिथि बढ़ रही है उस दिन की मतलब
विशेष तौर से 27 तारीख का आप नोट कर लें दिमाग में। उस दिन जो मैं बता रही हूँ उसको आप नोट करके मेरे को मेल भी करें। 10वें घर में मतलब 10वें भाव किसके हैं? 10वें भाव में राहु के प्रभाव तो बहुत अच्छे होंगे। अगर आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही हुई, अपार धन की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में उतार-चढ़ाव की अगर कोई परेशानी थी, वो दूर करेंगे और इसका आप पे कुछ ढैया का भी प्रभाव है, शनि की दृष्टि का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन ये करा देंगे क्योंकि कई बार ऐसा देखा है, राहु घर से दूर जाके कराते हैं। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, संपत्ति का लाभ, शत्रु अगर आप परेशान कर रहे थे, तो शत्रु हंता इस समय बनेगा आपके अंदर एक योग, ऋण से मुक्ति और इसके अलावा आपके जो कार्य में बाधाएँ आ रही थी, अनेक तरह की परेशानी आ रही थी, तो वो बाधाएँ दूर होंगी लेकिन मानसिक क्लेश आपको निश्चित रूप से देंगे। तो उससे आपको बचाव करने के लिए क्या करना है, अब शिव की आराधना आपके लिए सर्वोपरि होगी, फिर भी मैं इसकी जो रेमेडी है, मैं बाद में उसको बताऊँगी। क्योंकि इसमें अश्विनी नक्षत्र भी शामिल है, बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के 9th भाव में ये जो बन रहा है इस समय का जो योग या दुर्योग या सदयोग कुछ भी कह सकते हैं इसको। 9th भाव भाग्य स्थान है और ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और बृहस्पति भी ये दोनों अच्छे मित्र हैं। इसके ये भाव भी 9th भाव है। ये किसका धर्म का भाव है, पिता का भाव है। तो आपके अंदर धार्मिकता का एक बहुत अच्छा समय है, उसको आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। घर में धार्मिक आयोजन करें, धार्मिक यात्राएँ 9th भाव से ये दूर की यात्राएँ ही देखते हैं, धार्मिक यात्राएँ करेंगी, भाग्य में वृद्धि होगी, पिता के साथ मिलके बहुत अच्छे-अच्छे आप सामाजिक कार्य करेंगे और उनका पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। पिता की हेल्थ खराब थी तो उसमें कुछ सुधार दिखा देने वाला है, बिगड़े कार्य जो पूरे होने वाले हैं, विदेशों से जुड़ के व्यापार कर रहे थे, तो वो भी व्यापार में भी वृद्धि होगी, संतान सुख में वृद्धि और प्रेम प्रसंग में अगर थे तो आप उनको विवाह में परिणत करने का समय आ गया है। कई बार राहु भ्रमित स्थिति से बाहर निकालते हैं, इसलिए अगर कोई भ्रम था आपस में तो उसको दूर होगा और आप उसमें विवाह परिणत में उसको विवाह में बदल सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट का शौक रखते हैं तो उससे भी धन कमा सकते हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है। मिथुन के बाद सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके 8th भाव में ये बनेगा जो भी होगा इस उस समय का जो बिल्कुल ख़ास पीक जो टाइम जिसको कह सकते हैं 27 तारीख का। प्रतियोगिता में आपके लिए सफलता, शत्रु परास्त होने वाले हैं, रोगों से आपको थोड़ा-सा बचाव करना होगा। लेकिन आपके लिए आय के नए स्रोत, मित्रों से पूर्ण सहयोग, आपकी बहुत सी मनोकामनाएँ पूर्ण करने का समय आ गया है। आपको रेंट से कुछ अगर आप पैसा कमाना चाह रहे थे, तो वो पैसा भी इस समय आप कमा सकते हैं। अचानक धन का लाभ, प्रॉपर्टी से या कोई ऐसा मतलब आप पैसा था, डूबा हुआ था, आपको उम्मीद नहीं थी कि अब ये पैसा वापस नहीं आएगा, वो पैसा आपको मिल सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, तो उससे धन कमा सकते हैं। माता की हेल्थ में सुधार होगा और लेकिन आपको थोड़ा-सा चोट-चपेट दुर्घटना से अपना बचाव करना होगा और झूठ नहीं बोलना है। अध्यात्म में अगर आपकी रुचि थी, तो मेडिटेशन में आपको कुछ उपलब्धियों का हो सकता है कुछ उपलब्धि हो या अगर इस समय हो सकता है उसकी शुरुआत हो, क्योंकि अष्टम भाव अध्यात्म का भी है। इसलिए अध्यात्म से जुड़ के कोई अगर आपके पहले से प्लानिंग थी कि कहीं जाना है या कोई गुरु की तलाश थी, हो सकता है वो गुरु की तलाश आपको भी समाप्त हो। तो आपके लिए भी समय मिला-जुला है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि की आपके आपके मतलब सप्तम भाव में हो रहा है। मैंने बताया कि मेष और तुला राशि सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। ये क्या है वैसे देखा जाए तो किसी का भी कारक भाव नहीं है। आपके लिए चारों ओर से कुछ ऐसी सूचनाएँ अचानक मिलने वाली हैं, जैसे आपका जीवन साथी अगर कहीं दूर चला गया था, हो सकता है अब आपके मतलब पुनः वापस आ जाए। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण होगा। अगर अविवाहित थे, तो विवाह हो सकता है। वैचारिक मतभेद जिसको कह सकते हैं, वो समाप्त होने वाले हैं। जीवन साथी की उन्नति नहीं हो पा रही थी, आपके लिए अच्छा है ये समय तुला राशि वालों के लिए। रिश्ते मधुर होने वाले हैं, करियर में उन्नति होने वाली है। सप्तम भाव से एक दृष्टि आपके कहाँ पड़ेगी लग्न पे पड़ेगी, तो क्रोध की मात्रा ये बढ़ा देंगे और मतलब भ्रम से बाहर आना ही पड़ेगा।
जिस सप्तम मैंने बताया कि राहु क्या है, भ्रमित करते हैं। अब तक जो आपके मन में दुविधाएँ थी अपने जीवन साथी या बिज़नेस पार्टनर को लेके, वो दुविधा या तो दूर होगी, तो उससे बाहर निकलेंगे, या फिर ऐसा है कि आपके मन में ऐसे दूषित विचार भी आ सकते हैं कि आपको किसी ने चीट किया है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस तरह उसको लेते हैं। अगर आप चाहें तो सात्विकता से उसको पॉज़िटिवली सोच के आगे भी बढ़ सकते हैं। समय फिर भी आपके लिए उतना खराब नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में, सॉरी 6th भाव में युति बढ़ रही है, तो आपके लिए ये मिला-जुला रहने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा कराने वाले हैं। राहु के लिए ये भाव बहुत अच्छा है, तो शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट केस में अगर आप कहीं से परेशान थे, तो ये समय बहुत अच्छा है। आप 27 तारीख के दिन अगर आपका फैसला आने वाला है कोर्ट से संबंधित, या कोई मुकदमा दायर करने वाले हैं, तो 27 तारीख उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, उस दिन आपका अगर ऐसा लग रहा है कि 27 तारीख को आपको इंटरव्यू वगैरह की डेट मिली हुई है, तो आपको सफलता मिलेगी। अगर ऋण का लेना-देना जो है वो थोड़ा-सा सोच समझ के करें, ये आपके लिए घातक होगा, क्योंकि आप पे अभी ढैया चल रहा है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है उसकी वजह से ऋण का लेना-देना इस समय हो सके तो ना करें, ज़रूरत के मुताबिक अगर लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, वीज़ा या आपके लिए, या वहाँ जाने की अगर कोई संभावना थी, तो उसमें प्रगति आने वाली है। खर्च ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा करा देंगे, हर चीज़ पे खर्च होगा। व्यापारी हैं तो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार के लिए आपके लिए धन लाभ भी ये कराएँगे। व्यय भी होगा और आपको धन भी लाभ कराने वाले हैं, बैलेंस होगा। भाग्य के सहारे जो आपके काम बिगड़े हुए थे, वो अब बनने वाले हैं। 6 भाव आपके किसका है? आपके का भी है, कहना चाहिए दुश्मनों का भी है और प्रतियोगिता का भी है, ऋण का भी है। ये सब चीज़ें आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। एक दृष्टि जो 12th भाव पे पड़ेगी, तो आपके लिए मोक्ष का द्वार भी खुल सकता है, अगर आप चाहें तो उस ओर भी अपना रुझान बढ़ा सकते हैं। आपको वाणी पे निश्चित रूप से कंट्रोल करना चाहिए, फिर आपके लिए समय अच्छा है। धनु राशि, धनु राशि के 5th भाव में ये जो बन रहा है, उस दिन का 8 डिग्री वाला जो मैंने बताया, बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव गुरु का बहुत अच्छा है, तो गुरु का ज़्यादा प्रभाव होगा। आपकी स्वामी राशि भी है, तो इस समय क्या होगा कि गुरु ज़्यादा कहना चाहिए डोमिनेंट रहेंगे। राहु के ये कारक भाव नहीं है, और इसके अतिरिक्त 5th भाव किसका है? आपकी शिक्षा का है, संतान का है, शेयर मार्केट का है, प्रेम का भी है। तो प्रेम अपने चाहें तो विवाह में परिणत कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो मनचाहे आपको ट्रेड मिल सकती है। हायर एजुकेशन के लिए देश-विदेश जा सकते हैं। शेयर मार्केट का शौक रखते थे तो वहाँ से भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। 15 दिन का समय है, आप उसका आप लाभ ले सकते हैं। संतान की सभी समस्याओं का हल होने वाला है। इसके अलावा बुद्धि के बल पे आप पैसा कमाएँगे। जैसे मैंने बताया, शेयर मार्केट से वही पैसा कमा सकता है जिसकी बुद्धि सही काम करे। राहु भी जो है वो शेयर मार्केट को लिए मैंने बताया, एक वीडियो बनाया है कि कौन सी ग्रह स्थिति ऐसी बनती है जो कि बहुत सारा पैसा देती है शेयर से, सट्टे से, वो राहु ही है। तो ये 2 ग्रह जो है वो आपको धन लाभ कराने वाले हैं। भ्रम बस ना आने दें, भ्रमत ज निश्चित रूप से ये करते हैं। अचानक धन की प्राप्ति, रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत उपलब्धि भरा हो सकता है। कोई आपका पेपर सबमिट हो जाए, आप उस अपने देश या देश-विदेश जाके अपना प्रेज़ेंटेशन करवाने के लिए समय ये बहुत अच्छा है। आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए भी बहुत उत्तम और श्रेष्ठ समय है। उसका नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। आपके 4थे भाव में ये युति बन रही है। जैसे मैंने पहले ही बताया है, 4था भाव ना तो गुरु के लिए कारक है, ना ही राहु के लिए कारक है। तो अब लेकिन चूँकि शनि के सपोर्ट भी थोड़ा-सा आपको मिलेगा, तो आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। ये किस वजह से? क्योंकि ये केंद्र भाव है। केंद्र में और मूल त्रिकोण में, और मतलब केंद्र का मतलब है 1, 4, 7, 10 में कोई भी ग्रह आता है वो केंद्र में आता है। 1, 5, 9 में जो आता है वो मूल त्रिकोण कहलाता है, इसलिए इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा-सा मिला-जुला रहने वाला है। आपको भूमि-वाहन के सुखों में वृद्धि होगी, लेकिन जो साइन करते हैं, उस पे आपको थोड़ा-सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। कोई चीट ना करे, कोई गलत प्रॉपर्टी आपको हाथ में ना आ जाए। माता की हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगी, और कार्य क्षेत्र में सभी रुके हुए कार्य आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि
प्रगति तो होगी। इस समय क्या है, मंगल का भी, बुध का भी और बृहस्पति का तो हो गई, आप पे भी अभी 7.5 की 3rd फेज़ चल रहा है, तो जाते-आते शनि धन का लाभ करा देते हैं और बॉस से अगर कोई वाद-विवाद है तो उसको अवॉइड करें। उनसे मतलब मिल के चलें। येस बॉस करते रहेंगे तो आपका प्रमोशन भी होगा। अगर आप विवाहित थे, विवाह के इच्छुक थे तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। मैरिज लाइफ में थोड़ी-सी खटपट हो सकती है। क्रोध ना करें और भ्रम ना आने दें किसी भी तरह का। अगर आप व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो अपने जो पार्टनर हैं, उनसे मिल बैठ के कोई भी समस्या का समाधान निकालें। मतलब कोई बात ना थोपें अपनी और उन पे भी आप शक ना करें, क्योंकि ये इल्यूज़न पैदा करते हैं। जो राहु है, वो हमेशा भ्रमित करते रहते हैं। बाकी और चीज़ों के लिए अगर देखें तो बाकी धन के लिए अच्छा है, हेल्थ की थोड़ी-सी ज़रूर परेशानी दिखाई दे रही है, उसका ध्यान रखें। ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी रखना आपके लिए, क्योंकि साढ़े साथी वाले जो लोग हैं, वो जैसे अभी अपनी और प्रिकॉशन रख रहे थे, वैसे ही करते रहें। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके 3rd भाव में युति बन रही है। ये राहु के लिए बहुत अच्छा ग्रह है, सॉरी भाव है। 3rd भाव राहु के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बृहस्पति के लिए अच्छा नहीं है। तो आप वैसे भी शनि आपके लिए उतना खराब फल नहीं देते हैं। मैंने बार-बार कहा है कि कुंभ राशि पे विशेष मेहरबानी शनि शनि की रहती है। साढ़े साथी का अभी आपका 2nd फेज़ चल रहा है, तो आपके लिए समय मिला-जुला रहने वाला है। 3rd भाव छोटे भाई-बहनों का है, आपकी दूरसंचार का है, माध्यम का है और इसके अलावा शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का भी है। आपके लिए ऋण मुक्ति, शत्रु परास्त होने वाले हैं। कोर्ट केस में अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट था तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। आय में वृद्धि होगी, मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे, वो सुखद रहेंगी। अगर जॉबलेस थे, जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे, हो सकता है आपको वहाँ से इंटरव्यू वगैरह या कुछ अच्छी सूचना मिले। आपके लिए भी समय अच्छा है। कुंभ राशि वालों को अभी थोड़ा-सा सावधानी रखनी पड़ेगी। कहाँ? ड्राइविंग करते समय और कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय आप किसी से सलाह ले लें। विशेष तौर से ऐसे लोग जो कि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि जो बृहस्पति हैं, वो बैंकिंग, आर्थिक और इस तरह से जो और क्षेत्र हैं, उनको प्रभावित करते हैं। बाकी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए भी समय अच्छा है। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। मीन राशि के 2nd भाव में ये युति बन रही है, जो कि आपके लिए क्या है, संपत्ति का तो ये लाभ कराने कराने वाली है, लेकिन परिवार में वाद-विवाद बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी भी साढ़े साथी के प्रभाव में आप हैं। तो आपको वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। संतान सुख के लिए बहुत अच्छा समय है। जो संतान से संबंधित कोई व्यवधान थे, वो दूर होने वाले हैं। प्रेम में थे, तो प्रेम में प्रगाढ़ता आने वाली है। कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं में सुधार होगा, दूर नहीं होगी, सुधार होगा। कोई कोई युति आप कोई आइडिया ऐसे आपके मन में आएँगे, वो समस्याएँ दूर होंगी। आत्मबल की वृद्धि के साथ-साथ सभी कार्य पूरे होने वाले हैं, क्योंकि स्वामी राशि जो है वो गुरु हैं, गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। शनि जो है वो साढ़े साथी है, थोड़ा-सा विलम्ब ज़रूर करेंगे, लेकिन सभी रुके हुए कार्य पूरे होने वाले हैं। अब इसमें एक बात और देखने में आ रही है, मैंने पढ़ा भी है और लोग भी इस तरह को इसका समर्थन करते हैं कि जो अभी पिछली बार जो युति बढ़ी थी, उसके ठीक 10 साल बाद बँटवार हुआ था। तो ये आपने देखा ही होगा चारों तरफ कितना मतलब विध्वंस मचा हुआ है, तो इसमें अपने आप को कैसे बचाएँ? दुनिया चलती है, चलती ही रहेगी। आपका स्वयं का बचाव अगर आप करते हैं, तो दुनिया जैसी है उसको तो बदलना नामुमकिन है, लेकिन अपने लिए क्या करना है, अपने विचार सात्विक रखें नंबर 1। तो क्या बृहस्पति को प्रबल करना है। राहु को हो सकता है, अगर राहु आपके 3, 6, 11 भाव में गोचर में आ रहे हैं, तो राहु के लिए भी आपके लिए खराब बात नहीं है। लेकिन बाकी अगर सात्विकता बना के रखें, धार्मिक आयोजन करते रहें और अगर गुरु की स्थिति को मजबूत करने के लिए पीली चीज़ों का स्वयं उपयोग करें। अगर गुरु ज़्यादा खराब हैं, तो पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। झूठ ना बोलें। इस समय क्या होगा, चारों तरफ चोरी-चकारी और ऐसे ही मतलब दुर्घटनाएँ ज़्यादा होंगी। अगर आपने अपने घर की व्यवस्था ठीक रखें, सीसीटीवी कैमरा लगवाएँ, अगर कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो सब पकड़ में आ जाए, क्योंकि जिस राशि में ये बैठेंगे उस घर से संबंधित रहस्य उजागर, क्योंकि ये बृहस्पति
सात्विक है, धार्मिक है, लेकिन राहु ये रहस्य के ग्रह है, धुआँ है। तो उस घर से संबंधित, उस भाव से संबंधित रहस्य जो है वो उजागर होंगे, सीक्रेट जो छुपी हुई चीज़ें थी, वो बाहर आएँगी। तो अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है, गैर कानूनी कार्य नहीं किया है, किसी को सताया नहीं, आपको फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। जो साढ़े साती और ढैया वाले हैं, वो तो जैसे शनि के कर रहे थे वैसे ही रेमेडी करें। और गुरु की धार्मिकता के लिए आपको विष्णु सहस्त्र का नाम, पाठ का नाम करें। इसके अलावा आप चाहें तो गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए मतलब इसकी कहना जी गुरु की जो है वो शुद्धता बढ़ा सकते हैं। बस हर तरह से इतना ध्यान रखें, बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने संग में काम करने वालों के साथ दुर्व्यवहार ना करें, आपसे अपने अंडर काम करने वालों का ध्यान रखें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये जो बन भी रहा है अगर कोई दुर्योग, तो आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। ये वीडियो कैसा लगा? आपने इसको अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए नमस्ते और धन्यवाद।